तस्लीम जिहादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तस्लीम जिहादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवानपुर क्षेत्र में लगातार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की आप देखते हैं कि जय श्री राम के नारे लगते हैं। आज फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल मैदान में है। आखिर क्या उनका मामला है, क्या मुद्दा है कि वो आज वो फिर से भगवानपुर थाने में पहुंचे हैं लेकर अंकुश पंडित सबसे बड़े बयानबाजी में रहते हैं पूरे भगवानपुर क्षेत्र में। अंकुश पंडित जी, क्या मामला आज? आपको चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम अंकुश पंडित है, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, जिला अध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का। आज परवीन भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर के तले जो हम कार्य कर रहे हैं हिंदुओं का, अगर आखिरकार हमारे हिंदुओं पर ही हम हिंदुओं पर हमारे भगवानों पर ही टिप्पणी क्यों करते हैं? जिहादी तत्व के लोग अगर आखिरकार हमारे मंदिरों को और हमारे भगवानों को ही टारगेट क्यों बनाते हैं? अभी हम करें तो बात दिल्ली में ओखला के पास में एक जो जिहादी तत्व का आदमी रहता है, उसका नाम तस्लीम रहमानी है। जब नुपुर शर्मा की डिबेट हो रही थी, उसमें उन्होंने नुपुर शर्मा को उकसाया गया था। उसने बोला था शिवलिंग को, हमारे भगवान शिवलिंग को बोला था कि ये पुरुष लिंग है, तो उसमें टिप्पणी करी थी। तो उसमें हमारी जो नुपुर शर्मा थी, भाजपा की प्रवक्ता थी, तो उसको उकसाया गया था जब उसके मुंह से गलत टिप्पणी निकली थी। तो अगर कोई हमारे भगवान के बारे में गलत टिप्पणी करेगा तो सीधी सी बात है, तो हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं? तो आज हम तस्लीम रहमानी के विरुद्ध यहाँ पर भगवानपुर थाना में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आज थाना महोदय अध्यक्ष के नाम यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं कि तस्लीम रहमानी को जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और गंभीर धाराओं पर उस पर मुकदमा दर्ज किया। क्या कारण है कि डीपीआई के नेता हैं तस्लीम रहमानी और दिल्ली के अंदर ओखला में चुनाव भी लड़े थे वो, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं हो पाया, कारण क्या रहा? देखो, सबसे बड़ी ढील है हिंदुओं की। अगर हिंदू एक इकट्ठित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, हिंदू ऐसे ही रोज मरता रहेगा, हिंदुओं पर रोज इस तरह ही टिप्पणी होती रहेगी। सबसे बड़ी मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह संगठित नहीं होते रहे तो ये जिहादी तत्व के लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं पर उंगलियां उठाते रहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर उनके विरुद्ध कोई, अगर उनके भगवान के बारे में कोई, उनके इस्लाम के बारे में कोई उंगली उठाए तो पूरे भारत के अंदर, पूरे अन्य राज्यों के अंदर आग लग जाती है, देशों के अंदर आग लग जाती है। क्या हमारे अंदर आज भी छत्रपति शिवाजी का, परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी का खून तोड़ता है? आज ठीक है जाग रहा है, पर करीब 70% आज भी हिंदू जाग रहा है, जो आज जागते हुए इन जिहादी के प्रति कदम उठा रहा है। पंडित जी, भगवानपुर क्षेत्र की बहुत सारी जनता है जो आपके ऊपर आरोप भी लगा रही है कि अंकुश पंडित जो है युवाओं को भड़का रहे हैं, ऐसा क्या है? देखो, अगर मेरा काम युवाओं को भड़काना है, मेरा काम अगर युवाओं को भड़काना है, तो मैं ऐसे ही हिंदुओं को जगाता रहूँगा। मेरी गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, मैं इस चैन से नहीं बैठूँगा। मेरा ये मानना है, हम राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में कार्य करते हैं। हमारा जो एजेंडा है, अब तो मिशन हिंदू ही आगे। हम हर गांव में, हर कस्बे में हिंदू केंद्र चला रहे हैं। हिंदू केंद्र के माध्यम से हनुमान चालीसा करेंगे और हिंदू के अंदर एक शक्ति पैदा करेंगे, और शक्ति पैदा करेंगे तो जिहादी तत्वों के लोग जो भी जितने भी होंगे वो आगे आने की, बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे और हिंदुओं पर उंगली नहीं उठाने का कार्य नहीं करेंगे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से आज उन जिहादियों को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह आप हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते रहे, हिंदू भगवानों के ऊपर टिप्पणी करते रहे, तो ये समझ लेना कि हम जो है शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं और गीता का भी ज्ञान रखते हैं और शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। ये प्रवीण भाई तोगड़िया के विचार है जो आप देख रहे हैं कि युवा जो अंकुश पंडित है भगवानपुर क्षेत्र में लगातार बड़े बयान देते हैं, जैसे कि टीवी पर छाए हुए हैं, मीडिया में छाए हुए प्रवीण भाई तोगड़िया लगातार चर्चा में रहते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका जोश देखा जा रहा है और भगवानपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं अंकुश पंडित। लेकिन अभी चर्चा में सीधी कर लेते हैं, राजकिशोर वर्मा भी हमारे साथ है। वर्मा जी, क्या किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है भगवानपुर में? आजकल क्या चल रहा है कि भारत में दूसरे धर्म को टारगेट करके उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए की जाती हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए ये लोग करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन टिप्पणी अगर आप करेंगे तो दूसरे पक्ष भी करेगा? नहीं,
अभी आप भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी नेशनल चैनल पर जब डिबेट चल रही थी विगत दिनों, नुपुर शर्मा को पहले उकसाया गया ये रहमानी के द्वारा, जो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, दिल्ली में ओखला में रहते हैं, उनके द्वारा डिबेट में उनको उकसाया गया, शिवलिंग के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। तब उन्होंने नुपुर शर्मा जी ने जो सच्चाई है वो बयान की, और नुपुर के खिलाफ तो पूरा देश क्या विदेश में भी 57 मुस्लिम देश वो भी एक हो गए, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो गए। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी, अतीकुर रहमान जैसे कांग्रेसी नेता हैं नगीना धामपुर सीट से, उन्होंने उनकी बुराई की, उनके जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी शिवलिंग के ऊपर, उन्होंने कहा कि वो गलत है। तो कुछ लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और अब हिंदू जाग रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में भाई परवीन भाई तोगड़िया जी के साथ में उनका सानिध्य प्राप्त है, और सब हिंदू जाग रहा है, और एकत्र होकर हर जगह इस अगर कहीं भी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी होती है, अभद्र टिप्पणी होती है, तो उसके खिलाफ मोर्चा संभालेगा। तो हिंदू जाग रहा है भी, प्रधान जी जो रुड़की से आए वो भी आज हिंदू संगठन के साथ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल उठाना चाहूँगा प्रशासन से कि जो संविधान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए मान्य है या उसको मानने के लिए हिंदू ही बाध्य है? अभी नुपुर शर्मा ने जो बोला उसने गलत क्या कहा? अगर उसने गलत कहा तो उसको कोर्ट में लेके जाओ, संविधान है उसके दायरे में रखो। अगर वो गलत है तो उसका कानून सजा देगा। ये जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं गला काट काट के, ये बहुत ज़्यादा गलत है, और हिंदुओं के अंदर एक दहशत का माहौल तैयार करने की कोशिश करी जा रही है। किंतु हम डरने वाले नहीं हैं, हर चीज़ का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आक्रोश जो बढ़ रहा है, लगातार हिंदू भी बयान करते हैं, मुस्लिम भी बयान करते हैं, तो बयानबाजी में कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पार्टी जो राजनेता पार्टी वो भी इन्वॉल्व है? देखिए, राजनेताओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, राजनीति वाले राजनीति करते हैं। लड़ाई भड़काने का काम तो राजनेता करते हैं। नहीं, राजनेता कोई लड़ाई भड़काने का काम नहीं कर रहा। हर आदमी आज के टाइम में इतना समझदार है। ये जो भी हो रहा है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है। पहले रहमानी ने जो हमारे भोले बाबा के शिवलिंग के लिए बोला, उसके बाद में एक प्रतिक्रिया दी नुपुर शर्मा ने, जिसके बाद में अभी उसको दोषी ठहरा दिया हमारे न्यायालय ने भी और सब ने, जो वो सही नहीं है। प्रधान जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लगातार हिंदूवादी जो संगठन है बहुत सारे बनते जा रहे हैं, क्या अभी जो हिंदुत्व की जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उसमें सारे संगठन एक होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। आने वाले समय में हमें एक होना ही पड़ेगा। जितने भी संगठन हैं सब एक मंच पे आएंगे और इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ दोबारा से लड़ा जाएगा। तो लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। अभी अंकुश पंडित जी भी हमारे साथ है, और उसके बाद संजय बजरंगी अभी मैदान में है। बजरंगी जी, आज का क्या बयान है आपका, क्योंकि आप बड़े चर्चा में होते हो? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जो तस्लीम रहमानी है, जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने हमारे जो आराध्य हैं महादेव के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की है। और जिस कानून सबके लिए एक होना चाहिए, ये हमारे हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, और हिंदुओं के सब्र का बांध जिस दिन टूट जाएगा उसके बाद फिर महाप्रलय आएगी। और ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि हिंदू भी अब जाग चुका है। आप लोगों ने भारत की स्थिति अब देख चुके हैं, हिंदू किस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या हिंदू एक है? हिंदू लगभग 80% एक हो चुका है, और इसी तरीके से अगर ये बयानबाजी करते रहें तो पूरा 100% हिंदू एक हो जाएगा, और उसके बाद ये हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। हम कोर्ट से भी ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से ऐसे बड़े मामलों में, जिस प्रकार का ये पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है महादेव है, और जिस प्रकार से उन्होंने शिवलिंग पर गलत टिप्पणी की है, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, कोर्ट को समय संज्ञान लेकर अब तक उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था। और इस तरीके से उनको अभी तक फांसी या जो भी सज़ा कानून के तहत उनको मिलनी चाहिए थी, वो अब तक मिल जानी चाहिए थी। उसको आज की डेट में जेल में हो जाना चाहिए था। लेकिन अंकुश संजय बजरंगी जी, मेरा सवाल बड़ा है कि उनको बचाने के लिए बहुत सारे हिंदू भी समर्थन में है उसके। बहुत सारे हिंदू, कुछ जयचंद हिंदुओं की वजह से आज हिंदुओं की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन ये सब वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन संविधान भी एक संविधान है, संविधान, इस देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए। कोई अगर गलत है, नुपुर शर्मा पर पूरे देश के अंदर केस दर्ज हुआ है, उसने भी गलत टिप्पणी की है, किसी मजहब के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हिंदुओं के जो आस्था का केंद्र है महादेव, उसके खिलाफ गलत टिप्पणी हुई है तो उसके खिलाफ, उसके अनुसार भी तो पूरे देश के अंदर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हिंदू कहाँ तक सहन करेगा?
हिंदू अब और ज़्यादा सहन करने की स्थिति में नहीं है। हम आज भी यही कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यही कहते हैं, प्रशासन को भी यही कहते हैं कि जो इस देश का माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ अगर आप तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं करोगे तो इस देश का माहौल ख़राब होगा और फिर स्थिति जो बिगड़ेगी उसके लिए प्रशासन और फिर कोर्ट को भी परेशान होना पड़ता है। इसलिए आज हम यही मांग करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं, जिहादी तत्व के लोग हैं, जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जो हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश को सही तरीके से अमन चैन के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये कुछ असामाजिक तत्व इस देश का माहौल ख़राब करके एक ऐसा माहौल हिंदू और मुसलमान के बीच पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये संजय बजरंगी का बड़ा बयान था कि हिंदुत्व एक है, सारे संगठन एक हो जाएंगे, बड़े मंच पर आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका मामला है कि हिंदुत्व को बचाया जाएगा और देश को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी इन्होंने बताया कि 80% जो लगभग हिंदू एक हो चुका है, लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि 80% हिंदू हुआ है कि नहीं हुआ। अंकुश पंडित जी के जो बयान लगातार वायरल होते हैं, तो पूरी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।